नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे अनोखा शो न्यूज लैब। ये चेतना मंच का खास कार्यक्रम है। आज हम बात करेंगे धार्मिक दुनिया की। धार्मिक दुनिया में ढेर सारे ऐसे किस्से प्रचलित हैं जिनको सुनकर आसानी से यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ सच्चे किस्से भारत के तमाम प्रसिद्ध ग्रंथों, वेद तथा पुराणों में वर्णित हैं। तो आइए जानते हैं कुछ अद्भुत किस्से जो आज से पहले ना तो आप सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। मैं ही रावण, पाताल लोक का स्वामी, मुझे कोई नहीं हरा सकता। एक बार अधिरावन राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए उन्हें पाताल लोक लेकर गया। तब हनुमान तुरंत उनके पीछे गए। उसी समय उनका सामना एक विचित्र प्राणी से हुआ जो आधा वानर और आधा नर था। जब उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका तो हनुमान जी कहते हैं, हट जा मूर्ख, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तब वो विचित्र प्राणी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मेरे पिता कौन है? तब हनुमान जी कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हारे पिता कौन है? तब वो कहता है कि मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। सुनकर हनुमान जी की पैरों तले जमीन खिसक गई। हनुमान जी नाटक करने लगे और बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है हनुमान जी अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है? तब वो बताते हैं, मेरे पिता लंका दहन करने के बाद वापस लौट रहे थे। तब उनके पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी। मेरी माँ जो एक मगर थी, उन्होंने उन बूंदों को निगल लिया, जिसके कारण वो गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। फिर कुछ समय बाद मेरा जन्म हुआ और जन्म देते ही मेरी माँ गंधर्व कन्या में बदल गई और मुझे छोड़कर वो गंधर्व लोक चली गई। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम जिस हनुमान की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। इतना कहने के बाद हनुमान जी ने उन्हें सीने से लगा लिया। अब हम आपके लिए यहाँ पर एक सवाल छोड़ करके जाते हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के इस पुत्र का नाम क्या था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल में हर पांडवों के साथ रहती थी। इस नियम को तोड़ने वालों को 1 साल तक वन से बाहर रहने का दंड दिया जाता था। तब द्रौपदी और युधिष्ठिर का 1 वर्ष का समय चल रहा था। उसी बीच अर्जुन भूलवश अपने तीर और धनुष द्रौपदी के आवास पर ही छोड़ दिया और अचानक किसी की रक्षा हेतु उन्हें तीर और धनुष की आवश्यकता पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अर्जुन ने नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में प्रवेश किया, जिसके बाद द्रौपदी क्रोध में आकर अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। इस 1 साल के आदेश के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उल्पी से हुई, जो अर्जुन पर मोहित हो गई। उल्पी के अनुरोध पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ में रहे। 1 वर्ष बाद उल्पी अर्जुन को छोड़कर पुनः नागलोक लौट गई। जाते वक्त उल्पी ने अर्जुन को समस्त विद्वाओं का स्वामी होने का वरदान दिया। अर्जुन और उल्पी के संबंध से अर्जुन को वीर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। क्या ये दोनों ही किस्से आपको पता थे? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कि आपने ये किस्सा कब सुना था, किस एज में और कहाँ पर सुना था? सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी ने आपको सुनाया या फिर आप पढ़े? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ अद्भुत और अनोखे किस्से के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।